इसी के साथ अब फ्लोर को हम ओपन करना चाहेंगे अपने ऑडियंस के लिए। मुझे ये राजीव जी ये बताइए, ये बहुत अच्छी बात है कि बुक्स होनी चाहिए, लिखनी चाहिए, पर आगे पहले था कि एक नंबर का क्रिएट करना पड़ता था पैसा, भाई हमें बुक्स में पैसा चाहिए एक नंबर। अब अगर 2 नंबर का प्रॉपर्टी खरीदनी है, रिश्वत देनी है, तो उसका कहां से इंतजाम किया जाएगा, ये आप बताइए। शादी करनी है, शादी करनी है, खासतौर से वो जो चाय पानी कराना है उसको कहां से एडजस्ट करें। आप हमारे सीए एक्सपर्ट हैं, हम पैसे देते हैं, वो हमको राय देते हैं, और राय देने के साथ साथ ये ऐसे करो, मैनेज करना पड़ता है। देखिए, जो मुद्दा आपने रेज किया है, मेरे ख्याल से मेरे लिए तो डे एंड नाइट का इशू है। मैं रोज ही ये चीज फेस करता हूँ। लास्ट मंथ मैं एसोचैम के प्रोग्राम में था दिल्ली में, तो जैसे ही मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ, एक एंटरप्रेन्योर भाग के आए, बोले कि मिस्टर सिंह, मेरे आपसे एक छोटा सा बात करना है। मैंने कहा बताइए। कह रहे वो बड़ा प्राइवेट है। मैंने कहा यहाँ भी हो सकता है। तो बोलते हैं कि हमारे पास इतने जो ब्लैक मनी है उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। मैंने कहा ये तो बहुत ही डिफिकल्ट इश्यूज है, क्योंकि ये तो इंडिया के लिए एक जनरल प्रॉब्लम है। ये एक लार्जर, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। हम बताते हैं इंटरनेशनली इसको कैसे हैंडल करते हैं। पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते। अब जरा डिसएडवांटेज सुनिए आप। जो हमारा सिस्टम खराब है या करप्ट है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। आपके यहाँ हर चीज उस करप्शन के इंडेक्स के साथ लिंक्ड है। जैसे ही कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर इंडिया में पंप डाल पैसा इन कराना चाहता है, वो एक करप्शन प्रीमियम मांगता है। वो 2%, 4%, 5% हो सकती है। उन सब से हम एज ए इकोनॉमी और एज ए एंटरप्रेन्योर आप भी अफेक्टेड होते हैं। आई एम अजीत लाकड़ा फ्रॉम सुपरफाइन नीटर्स लिमिटेड। ये गवर्नमेंट को एक मैसेज पहुंचाना है आपके फोरम से। हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। टैक्सेशन में एक एक्साइज ड्यूटी भी आती है। लास्ट ईयर गारमेंट इंडस्ट्री के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, मिलना चाहिए, उनको रेवेन्यू आना चाहिए, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो इंडस्ट्री उस पे इफेक्ट होने वाला है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको कोई नॉलेज हो, उनको बिठाया जाए कि हम ये टैक्स लगाने जा रहे हैं, इसकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। टैक्स कलेक्शन तो होना ही चाहिए, क्यों उसके साथ आपकी ग्रोथ तो नहीं इम्पैक्ट होगी। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। बजट आता है, सुबह पता लगता है कि आपके ऊपर ये टैक्स लग गया। Just a perspective on what are the avenues for funding for small and medium enterprises. This a company that is not incorporated, I mean a proprietorship firm or a partnership firm or a private limited company, what are the different avenues where we can raise funds from, and what is being done for this special? That's a very good question. It all depends upon what level you are, what is your stage in the business, what is the stage. I mean, I can give you some instances where people have been able to raise $10 billion just on a 3-page piece of paper written on a business plan. You'll be surprised to hear this. $10 billion raised. But then, what is that product? Who is looking into that? What is the opportunity in the future? यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, मान लीजिए कि कल से ही कोई बिल्कुल एकदम फ्रेश स्टार्ट करना चाहे और ये सोचे कि अब कल से मेरी बुक्स बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, तो उसको शुरुआत कहां से करनी चाहिए? क्या क्या स्टेप्स इमीडिएट उसको लेने की जरूरत है यहाँ? इनफैक्ट पीयूष, अगर हम बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करने के स्टेजेस को हम देखें तो मैं इनको 2-3 पार्ट में डिवाइड करके देखना चाहता हूँ। एक तो वो है जो बिल्कुल एडहॉक बेसिस पर मेंटेन करते हैं। उनका काम होता है अपना हिसाब लगाना, कितना निकाल लिया, प्रॉपर कुछ भी आपको मिलेगा नहीं, बट मालिक को मालूम है, ओनर को, कि हमको ये आ रहा है, जा रहा है, कुछ कच्चा कुछ पक्का बनाते हैं। वो बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है और बहुत सारे एसएमई आज भी फॉलो करते हैं। तो सेकेंड स्टेज है जो टैक्स कंप्लायंसेस के हिसाब से बुक्स मेंटेन होती हैं, बट मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंसेस नहीं होती। एक और अनफॉर्चुनेट पार्ट है इंडिया में कि दुनिया भर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो एसएमईज के लिए है वो सिंप्लीफाइड है। हमारे देश में मैक्सिमम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसएमईज के लिए भी वही है। थोड़े बहुत जो बेनिफिट्स हैं, इसलिए कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस बहुत बढ़ जाती हैं, तो उनको कम करना है। और जो तीसरा एंगल है कि आप अपने बिजनेस को एक्स्ट्रा ग्रोथ कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़े से और अपर सेगमेंट्स में देखना होगा कि किस तरह से उसमें अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है, तो आप अपने बैलेंस शीट को मैनेज करें, बिकॉज वहीं से आपके बिजनेस के हेल्थ के बारे में आते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रमोटर आते हैं, कहते हैं कि देखो जी हमारा अकाउंट्स तो कुछ भी नहीं दिखाता है, बट आप मेरा फैक्ट्री विजिट कर लीजिए, आप मेरा ऑपरेशन देख लीजिए, मेरा ये चेयर देख लीजिए, इटली से मंगाया, ये हमारी वेल्थ है। मैं कहा इसका मैं क्या करूंगा, रिटर्न है ही नहीं। मैं कहा कैसे मैं प्रमोटर को समझाऊंगा? जो इन्वेस्टर अमेरिका में बैठा हुआ है उसकी मजबूरी है,
आप देखिए अमेरिका में यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके पास $150 बिलियन का फंड है। आप फंड की बात कर रहे हैं, आप वर्ल्ड बैंक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चनक्यपुरी में दफ्तर है, आप में से कितने लोग जानते हैं, वहां पे कभी अप्रोच किया। लुधियाना में ही देखिए सिडनी का दफ्तर है, आप जाके जरा बात कीजिए, उनके मैनेजर खाली बैठे रहते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक में मत जाइए, वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं है। दे आर मेड फॉर स्मॉल सेक्टर लोगों के लिए हेल्प करने के लिए, वो एडवाइस भी फ्री में देने को तैयार है, बट कोई लेने ही नहीं चाहता। चिराग, इससे पहले एक इंडस्ट्री वॉइस लेना चाहूंगा। ओंकार जी, कल से अगर किसी को एक फ्रेश शुरुआत करनी है, लेट्स से बाइसिकल इंडस्ट्री से काफी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप उनको ज्यादा अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझते हैं, कैसे वो इमीडिएट स्टार्ट करनी चाहिए और क्या क्या स्टेप्स उसको इमीडिएट लेनी चाहिए? देखिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो अकाउंट बुक्स तो प्रॉपर मेंटेन करनी चाहिए, अपना आप उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो क्या करना चाहते हैं, उसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे भी क्या चीज वो शुरू करना चाहते हैं, उसमें क्या रिटर्न होगी, क्या उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कितना उसका मशीनरी में खर्चा होगा, कितना लैंड बिल्डिंग में खर्चा होगा, वो सब कुछ उसको देखना पड़ेगा, उसको कॉस्ट उसकी अकाउंट फॉर करनी पड़ेगी, तभी वो अपना नया बिजनेस शुरू कर सकता है। जी सर साहब, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कल से कोई सोचता कि जी अब तो हमने जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन अब से हमारी बुक बिल्कुल क्लीन होगी, ये हमने आज से सोच लिया, उसको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। आज तक मैं जो करता रहा, चलो छोड़ो, कल से सबसे पहले मुझे ये कसम खानी होगी कि मैं कोई माल बिना बिल के नहीं बेचूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो बिना बिल के नहीं बेचेगा तो वो किताबों में अपने आप ही आ जाएगा। वो अगर किताबों में आ गया तो किताबें ठीक होनी शुरू हो गई, किताबें ठीक होनी शुरू हो गई तो उसके आगे अगर आपको जितने बेनिफिट है, लकड़ा साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम कैसे, मैं कहता हूं हमें गवर्नमेंट ने कितनी फैसिलिटीज दी हुई हैं। नंबर 1, हमें तनख्वाह मिलती है अपनी कंपनी से। नंबर 2, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, एंड दैट इज अलाउड इन द बैलेंस शीट। गवर्नमेंट ने हमें हमारी गाड़ी में पेट्रोल का 30% हिस्सा इनकम टैक्स देता है। हमारे जितने भी खर्चे हैं, टेलीफोन का खर्चा है, किसी किस्म का खर्चा है, किसी को गिफ्ट देना है, किसी डीलर को गिफ्ट देना है, उसका 30% हिस्सा हमें इनकम टैक्स देता है। हमें गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज दी हुई हैं, पर प्रॉब्लम क्या है? मेरे ख्याल में उसी बात पे रहूं, आगे इससे आगे नहीं जाऊं। तो जब हम एक ही बात मैं करता हूं, अगर कल से हम सारा काम नंबर 1 में करना शुरू कर देंगे तो आधा काम तो आपका वहां से ही शुरू हो गया, और आहिस्ता 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 आप अपनी फैक्ट्री को ग्रो भी आपकी फैक्ट्री ग्रो भी हो जाएगी और आपका नाम भी मार्केट में हो जाएगा, और जो भरोसा की बात है वो भी आएगा।